Hello class, how are you? Let's start with time and work. Okay. We have studied unitary method, direct and inverse method, inverse proportion, right? Variation, inverse variation और proportion. टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस को बनाने के लिए हम लोग आइदर यूनिटरी मेथड यूज करेंगे या फिर डायरेक्ट एंड इनवर्स मेथड यूज करेंगे या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन यूज करेंगे. मोस्ट ऑफ द केसेस में मैं यूनिटरी मेथड यूज करूंगा क्योंकि कई सारे केसेस ऐसे हैं उसमें डायरेक्ट और इनवर्स मेथड यूज करना प्रॉब्लमेटिक होएगा. ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें रिलेशन का, टाइम और वर्क के साथ क्या रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है या इनवर्स रिलेशन है, तो लेट्स सी. जितना ज़्यादा आवर हम लोग काम करेंगे, मोर द टाइम या मोर विल बी आवर स्पेंडिंग, मोर विल बी द वर्क डन. ठीक है, तो टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू वर्क. टाइम का जो है डायरेक्ट रिलेशन है वर्क के साथ. मीन्स जैसे टाइम इंक्रीज करेगा वर्क भी इंक्रीज करेगा. ठीक है, तो लेट्स सी विथ एन एग्जांपल. इफ ए मैन कंप्लीट ए वर्क इन 10 days, मीन्स क्या, 10 days is required for one work and one day, in one day work will be 1/10 work. ठीक है, एक दिन में 1/10 वर्क हम लोग कंप्लीट करेंगे. और ऐसा भी कह सकते हैं हम लोग 1/10 वर्क 1/10 वर्क is in one day. Therefore, one work will be in 1/10 day, that is 10 days. Okay. 1/10 वर्क को करने के लिए एक दिन चाहिए, तो एक वर्क को करने के लिए 10 दिन. तो हम वर्क यहां पर जो लिख रहे हैं वन वर्क कुछ भी हो सकता है, जैसे ब्रेकिंग ऑफ 10 मटका यू नो पॉट. 10 मटका को ब्रेक करना ये भी एक काम है. पिज्जा ईटिंग ऑफ 1 पिज्जा ये भी एक ही वर्क है. ईटिंग ऑफ 2 पिज्जा, हाँ, ये भी एक वर्क ही है. कोई बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करना एक वर्क है. ठीक है, कुछ भी करना एक वर्क है. मम्मी का खाना बनाना एक वर्क है, एक काम है. सब कुछ अपने आप में एक वर्क है, अनलेस इट इज नॉट स्टेटेड इन द क्वेश्चंस कि वर्क क्या है. जैसा वर्क यहां पर हम लोग कह सकते हैं कि वर्क 2 है, वर्क 1 है, वर्क 10 है, ऐसा कह सकते हैं. लेकिन एज ए होल हम लोग कह सकते हैं ये भी एक वर्क ही है. 10 मटका फोड़ना भी एक काम है, तो काम क्या है, 10 मटका फोड़ना. इस तरह की अंडरस्टैंडिंग है वर्क के केस में. तो हम लोग यहां से क्या रूल, अभी जो मैंने एग्जांपल लिया था उस एग्जांपल से क्या हम लोगों को एक रूल निकलता है, वो देखो. अगर एक पर्सन कंप्लीट वर्क इन n days में, ऐसे भी कर सकते हैं n days में 1 वर्क कंप्लीट हुआ, तो 1 डे में कितना वर्क कंप्लीट होगा, 1/n वर्क कंप्लीट होगा. ठीक है, वही है. इफ अ पर्सन कंप्लीट वर्क इन n days और n days में 1 वर्क, n days में 1 वर्क, तो 1 डे में इन 1 डे 1/n वर्क. या इसको इस तरह से भी कह सकते हैं, देखो 1/n वर्क in 1 day, 1/n work in 1 day
देयरफॉर इन n days, देयरफॉर 1/n वर्क in 1 day, therefore 1 work in n days। ठीक है, n days में हम लोग एक काम को खत्म करेंगे। इसका मतलब क्या, जब भी हमारे पास रेसिप्रोकल आए कि 1/n वर्क इज कंप्लीटेड, तो हम लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 1/n काम को कंप्लीट करने के लिए जो डिनोमिनेटर में है वो हमारा आंसर होगा। डिनोमिनेटर में आंसर नहीं, सॉरी, फ्रैक्शन चेंज n/1 days हम लोग कर सकते हैं। सपोज करो 5/6 वर्क जो है कंप्लीट हुआ है, तो इस 5/6 वर्क को कंप्लीट करने के लिए हमें 6/5 डेज का यूज आएगा। हम लोग क्या किए, जो डिनोमिनेटर में था वो न्यूमरेटर में चला गया और जो न्यूमरेटर में था वो डिनोमिनेटर में आ गया। ये इसका अंडरस्टैंडिंग है इस क्वेश्चन का। ठीक है, हम लोग इफिशियंसी का भी थ्योरी थोड़ा बहुत पढ़ते हैं यहाँ पे। ऑल्दो टाइम एंड वर्क तो आपके एनसीईआरटी बुक में ही नहीं है, यह आर.एस. अग्रवाल और आर.डी. शर्मा में दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन जब क्वेश्चन आर.एस. अग्रवाल में दिया हुआ है और आई थिंक कि ये जानना भी जरूरी है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, तो थोड़ा सा एफिशिएंसी बेस्ड पर भी, टाइम एंड वर्क के एफिशिएंसी बेस्ड पर भी हम लोग कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। एफिशिएंसी में आपके क्वेश्चन पेपर में बहुत कम क्वेश्चन दिए गए हैं, स्पेशली इन सीसीई टेस्ट पेपर में दिया गया है, एक्सरसाइज 13B में दिया हुआ है। तो हमें अब उसका कॉन्सेप्ट समझना चाहिए क्या है। अभी तक हमने पढ़ा था वर्क और डेज में रिलेशन, वर्क और डेज में रिलेशन पढ़ा था हमने ये देखा था कि ज़्यादा वर्क हो तो ज़्यादा डेज लगते हैं, ठीक है, कंप्लीट करने में। अगर सपोज करो ए जो है 5 डेज लगाता है काम करने में एक वर्क को, तो बी जो है 10 डेज लगा रहा है 1 वर्क करने में, तो हम लोग रेशियो जो वर्क ए अपॉन वर्क बी क्या लिखेंगे, 10/5। ये रेशियो हो गया। इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि बी 5 डेज में कंप्लीट करता है 1 वर्क, तो ए 10 डेज में कंप्लीट करता है 1 वर्क को। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इफिशियंसी का रिलेशन क्या होता है। इफिशियंसी का डिनोट हम लोग करते हैं इस सिंबल से, एन की तरह होता है। ठीक है, तो इफिशियंसी एंड टाइम में रिलेशन देखते हैं। ज़्यादा हम लोग एफिशिएंट होते हैं, सुबह के टाइम पर हम लोग ज़्यादा इनर्जाइज होते हैं, इफिशियंसी हमारी ज़्यादा होती है। तो जब हमें ज़्यादा इफिशियंसी होती है तो हमें कम टाइम कंज्यूम होता है कोई भी काम करने में, तो इसलिए इसका इन्वर्स रिलेशन है टाइम के साथ। जब इन्वर्स रिलेशन हो तो हम उसे कैसे शो करते हैं, उसको 1/t, इनवर्स 1/t। ठीक है, फ्रैक्शन में से हम रिलेट करते हैं। और अगर इफिशियंसी और वर्क में क्या रिलेशन है, ज़्यादा इफिशियंसी होगी, अगर इफिशियंसी ज़्यादा होती है, इफिशियंसी ज़्यादा हो तो हम काम भी ज़्यादा कर पाते हैं। ठीक है, तो इसका डायरेक्ट रिलेशन है। इट मीन्स अगर हम लोग दो का केस का बात करें, ए और बी का बात करें, इफिशियंसी ऑफ ए ग्रेटर देन इफिशियंसी ऑफ बी, इसको अगर हम फ्रैक्शन में लिखना है तो इफिशियंसी ऑफ ए अपॉन इफिशियंसी ऑफ बी लिखेंगे। हाँ, ज़्यादा इफिशियंसी है तो ज़्यादा काम करेगा, तो वर्क ए अपॉन वर्क बी। ज़्यादा इफिशियंसी है तो कम टाइम लेगा, कम टाइम के लिए 1/t है, तो अभी ए ऊपर है, इसमें टाइम में ए नीचे चला जाएगा और बी में ऊपर चला जाएगा। ये रिलेशन हम लोगों ने फाउंड किया है टोटल। ये बहुत ही हेल्पफुल रिलेशन है, एक तरह से ये फॉर्मूला है, आप इसे याद कर लो अभी। ठीक है, ये फॉर्मूला मैंने बता दिया। अब थोड़ा सा हम लोग जो है क्वेश्चन में किस तरह का लैंग्वेज यूज करता है उसकी अंडरस्टैंडिंग को देखते हैं। ठीक, पहला केस जो है इस तरह का क्वेश्चन हो सकता है लिखा हुआ, ए इज ट्वाइस एफिशिएंट एज बी। तो इसका मीनिंग क्या है, ए जो है ट्वाइस एफिशिएंट है, मीन्स जो अगर सेम पीरियड का, सेम टाइम का बात करें, अगर बी जो है 1 वर्क कंप्लीट करता है 1 डे में, तो ए ट्वाइस एफिशिएंट है तो 2 वर्क कर लेगा। ट्वाइस एफिशिएंट है, 2 वर्क करेगा सेम टाइम में 1 डे में। ठीक है, दूसरा मीनिंग क्या है,
दूसरा मीनिंग क्या है कि अगर बी जो है 1 वर्क करता है 1 डे में, तो यही ए जो है सेम वर्क करने के लिए हाफ टाइम कंज्यूम करेगा, हाफ डे ही लेगा। ठीक है, दो मीनिंग है इसका। पहला मीनिंग तो मैंने बताया, वर्क जो है ट्वाइस वर्क करेगा, दूसरा क्या है, हाफ वर्क किया। देखो अब इफिशियंसी के मेथड से समझो, इफिशियंसी ऑफ ए अपॉन इफिशियंसी ऑफ बी इज इक्वल टू वर्क ऑफ ए अपॉन वर्क ऑफ बी इज इक्वल टू इफिशियंसी ऑफ बी ऊपर आ जाएगा, ए नीचे आ जाएगा, ए। तो देखो ए इज ट्वाइस एफिशिएंट, अगर बी का एफिशिएंसी 1 है तो ए का एफिशिएंसी 2 हो जाएगा। हम लोग अब वर्क में देखते हैं, तो वर्क देखो, वर्क अपॉन ये लिखेंगे, और एफिशिएंसी के टर्म में बात करें तो 2/1 इज इक्वल टू, सॉरी ये टाइम होगा ना, टाइम ऑफ बी अपॉन टाइम ऑफ ए। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, टाइम ऑफ बी अपॉन टाइम ऑफ ए। तो हम इसको कैसे रीड करेंगे, देखो रीड क्या करेंगे, बी जो है 2 वर्क करेगा जब ए जो है 2 वर्क करेगा जब बी 1 वर्क करेगा, वही है। ए जो है 2 वर्क किया जब बी 1 वर्क कर रहा था सेम डे के लिए। टाइम को देखो, टाइम इनवर्स हो गया ना, टाइम क्या हो रहा, अगर बी जो है 2 मिनट ले रहा तो ए क्या ले रहा, 1 मिनट, 1/2 हो गया, इसका हाफ हो गया, 2 को 1/2 कर दिया तो 1 आया, टाइम रिड्यूस हो गया। ठीक है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, इनवर्स हो रहा, जो वर्क जो इफिशियंसी दिया हुआ था, इफिशियंसी क्या दिया हुआ है 2/1, टाइम का जब रिलेशन देखे तो इनवर्स हो गया, 1/2 हो गया। हम बताए भी थे कि इफिशियंसी जो है इनवर्स रिलेशन है, बताए थे ना, टाइम और इनवर्स रिलेशन है, तो जो इफिशियंसी दिया हुआ रहेगा वो इनवर्स हो जाएगा। इनवर्स का मतलब डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर का पोजीशन इंटरचेंज हो जाएगा। सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप बार बार देखो अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो। ठीक है, मैंने दोनों तरीके से समझा दिया, डे एंड टाइम के केस में। ठीक है, और इसको इफिशियंसी जो फॉर्मूला बताया था उस पर भी मैंने सोल्व आउट किया। हाँ, अब दूसरा केस देखते हैं, दूसरा केस कैसा लिखा हो रहा है। देखो लिखा हुआ ए इज 2 टाइम्स, 2 टाइम्स, टाइम्स का मतलब इनटू, मोर का मतलब प्लस, 2 टाइम्स मोर एफिशिएंट देन बी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए इज थ्राइस, 2 टाइम्स एफिशिएंट है, ए इज थ्राइस एफिशिएंट एज बी। थोड़ा मैं और एक्सप्लेन करता हूं, शायद आपको प्रॉब्लम हो रहा होगा समझने में। देखो इफिशियंसी जो है, अगर हम लोग बी का 1 सपोज करते हैं तो फिर ए का क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स मोर, 2 टाइम्स कर दिया बी का, मोर है 1 तो 3 हो गया। इट मीन्स क्या हुआ, ए इज थ्राइस एफिशिएंट एज बी, इसका मतलब यही हुआ, वही मैंने लिखा, ए इज थ्राइस एफिशिएंट एज बी। तो ए इज थ्राइस एफिशिएंट एज बी, ये हमारा प्रीवियस की तरह हो गया। देखो ए इज ट्वाइस एफिशिएंट एज बी, या फिर हम बोले ए इज थ्राइस एफिशिएंट एज बी। जब थ्राइस एफिशिएंट हो जाएगा तो अब हम लोग इसको समझते हैं कि क्या करेंगे, ए इज थ्राइस एफिशिएंट एज बी, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ए जो है 1 डे में 1 वर्क करता है तो बी कितना करेगा, सेम डे में 3 टाइम्स करेगा, थ्राइस करेगा, थ्राइस वर्क। या फिर ए जो है 1 वर्क करने के लिए 1 डे लेगा तो बी कितना करेगा, बी 1 वर्क करने के लिए 1/3 डे लेगा। ठीक है, वर्क और डे में क्या रिलेशन है, अब इफिशियंसी का रिलेशन है तो 1/3 डे। ठीक है, कम टाइम लेगा क्योंकि इफिशियंट ज़्यादा है तो कम टाइम लिया। बी जो है ए, अच्छा सॉरी, यहाँ पर बस हम बी और ए इंटरचेंज कर लो, ओके, बी एंड ए इंटरचेंज कर लो आप बस, और कुछ नहीं। ए इफिशियंट है इसलिए कम टाइम लेगा, ऐसा नहीं कम टाइम लेगा तो हम जो है जैसा ए इज, ये इस तरह से नहीं कर सकते, ए इज 2 टाइम्स मोर इफिशियंट, तो बस ए +2 नहीं, 2 टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई। ठीक है, ये इस चीज़ का टेक केयर करना आप, ए इज 2 टाइम्स मोर है, 2 टाइम्स देन मोर, ओके।
हाँ, तो ये क्वेश्चन हो गया। तो एक मीनिंग तो ये आ रहा था, ए इज थ्राइस एफिशिएंट एज बी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए डज सेम वर्क एज बी, ए डज 1/3 ऑफ द टाइम, ए डज 1/3 टाइम एज टेकन बाय बी। ठीक है, अगर ये हम लोग डे के मामले में बात करें और ये वर्क के मामले में बात करें तो थ्राइस वर्क। ठीक है, अब देखो इसको न्यूमेरिकली अब जो है उस फॉर्मूला पर हम लोग चेक करते हैं। फॉर्मूला पर चेक करना बहुत आसान है। इफिशियंसी ऑफ ए इफिशियंसी ऑफ बी इज इक्वल टू वर्क जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, इसलिए ए ऊपर होगा, बी नीचे। ये इनवर्स रिलेशन है, इसलिए एक जो है नीचे हो जाएगा टाइम और इफिशियंसी के केस में। ठीक है, अब हमें क्या करा, ए इज 2 टाइम्स मोर इफिशियंट देन बी। तो बी का इफिशियंसी अगर 1 हम मानते हैं तो ए क्या है, 2 टाइम्स है, तो पहले 2 टाइम्स मोर है 1 से, इज इक्वल टू डब्ल्यू ए अपॉन डब्ल्यू बी इज इक्वल टू टाइम ऑफ बी अपॉन टाइम ऑफ ए। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 3/1 इज इक्वल टू डब्ल्यू ए अपॉन डब्ल्यू बी इज इक्वल टू टी बी अपॉन टी ए। तो देखो ये दोनों को अब जब हम देखते हैं तो हम कह सकते हैं कि अगर बी जो है 1 वर्क करता है 1 डे में, बी जो है 1 वर्क करता है 1 डे में, तो ए जो है 3 वर्क करेगा, ए जो है 3 वर्क करेगा। ठीक है, अब देखो टाइम के मामले में इनवर्स हो जाता है, इनवर्स रिलेशन है। तो ए जो है अगर ए जो है अगर 1 डे ले रहा तो बी कितना ले रहा, बी 1/3 डे लेगा। बी जो है अगर देखो ये इनवर्स रिलेशन है, यानी ए का जो लिखा हुआ है, ए जो है 1 मिनट, तो बी, इसको इस तरह से समझो आप, देखो टी बी अपॉन टी ए इज इक्वल टू 3/1। दिस इंप्लाइज टी ए अपॉन टी बी क्या निकालना है, तो टी बी इज इक्वल टू 3/1 इंटू टी ए। ठीक है, देखो इसका मतलब साफ यहां पर क्लियरली हमें शो हो रहा कि अगर बी जो है 3 मिनट ले रहा, बी जो है 3 मिनट ले रहा, तो ए इफिशियंट ज्यादा है, कम ले रहा, कितना कम ले रहा, तो 1/3 टाइम कम ले रहा। तो भाई ए डज 1/3 ऑफ टाइम, 1/3 ऑफ टाइम of the time as taken by B. A does 1/3 of time taken by B. तो A अगर 1 तो B ज़्यादा लेगा, B 3 तो A कम लेगा, क्योंकि A का एफिशिएंसी ज़्यादा है तो B ज़्यादा टाइम लेगा, या कहो कि B जो है कम टाइम लेगा, B ज़्यादा टाइम लेगा और A कम टाइम लेगा। ठीक है, I think you are getting the point from this formula very clearly. You remember it and solve all the questions by putting this formula. Although मैं जो क्वेश्चन सेशन में आपको कई तरीके से बताया हूँ क्वेश्चन को सॉल्व आउट करने का, लेकिन आप जो है इस फॉर्मूला पर सॉल्व आउट करना। ठीक है स्टूडेंट, देखो थर्ड केस इस तरह का आएगा, B इज 50% मोर एफिशिएंट देन A। हाँ, B जो है एफिशिएंसी ज़्यादा है A से। ठीक है, तो सपोज करो ए का एफिशिएंसी अगर 1 है तो बी का एफिशिएंसी कितना होगा, 1 प्लस 50% मोर है, मोर के लिए प्लस 50% ऑफ ए, सही। तो ए प्लस 1/2 इज इक्वल टू 3/2। तो इसका मतलब क्या लिख सकते हैं कि बी इज 3/2 टाइम्स एफिशिएंट देन ए। इसका मीनिंग ये हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं। देखो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ए 1 डे में 1 वर्क करेगा तो बी जो है सेम डे में इफिशिएंट ज़्यादा है तो 3/2 वर्क कर लेगा। ये वर्क के मामले में। अगर ए एक वर्क को 1 डे में करता है तो बी जो है सेम वर्क को कम टाइम में करेगा, क्योंकि बी ज़्यादा एफिशिएंट है ना, बी ज़्यादा एफिशिएंट है तो कम टाइम में करेगा। कम मतलब ये जो है इनवर्स रिलेशन 2/3 डे में ऑब्टेन कर लेगा। अब हम लोग फॉर्मूला पर देखते हैं पुटअप करके।
efficiency of A upon efficiency of B is equal to work of A upon work of B is equal to time of B upon time of A। इफिशियंसी जो है बी का 50% ज़्यादा है, ए का इफिशियंसी परसेंटेज में है ना, तो परसेंट 100% मानते हैं, तो बी कितना हो जाएगा 150% हो जाएगा। ठीक है, परसेंट कैंसिल आउट, दिस कैंसिल आउट, आएगा क्या 2/3 इज इक्वल टू WA/WB इज इक्वल टू टाइम ऑफ बी अपॉन टाइम ऑफ ए। इसको हम लोग कह सकते हैं कि अगर ए जो है 2 वर्क करता है तो इसके अनुसार बी जो है कितना वर्क करेगा, 3/2 वर्क करेगा, 3/2 इज इक्वल टू 3 वर्क। ठीक है, बी जो है 3 वर्क किया, बी 3 वर्क किया। ठीक है, इसका मीनिंग तो समझ में आ गया कि हाँ, इससे भी हम बोल सकते हैं कि बी ए अगर 2 काम तो बी 3 काम करेगा, डायरेक्टली भी हम लोग बोल सकते हैं। हाँ, अब बोलेंगे कि अगर ए जो है 3 मिनट में काम करता है तो बी जो है 2 मिनट में काम करता है, क्योंकि 50% मोर एफिशिएंट है। तो क्या हुआ, 50% मोर एफिशिएंट बी है तो कम टाइम में करेगा, 3 से कम टाइम में किया। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन बनाने का हमारा अप्रोच होना चाहिए। हाँ, तो क्या होगा अगर 2/3 है इज इक्वल टू TB अपॉन TA, हमसे पूछेगा कि बी कितना टाइम लेगा, तो बी इज इक्वल टू क्या करेंगे, बी इज इक्वल टू 2/3 इंटू TA, और सपोज करो कि टाइम दिया हुआ है ए का 10 डेज, 10 डेज नहीं 15 डेज, तो क्या होगा टाइम ऑफ ए जो है 10 डेज कंज्यूम किया। ये कॉन्सेप्ट पे जो है आपको क्वेश्चन नंबर 37 आपका सोल्व आउट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ओके। तो लेट्स स्टार्ट विथ वेरी बेसिक क्वेश्चंस टू गेट अवेयर ऑफ द अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, रोहन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। रोहन 1 वर्क को 20 डेज में करता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 20 डेज में, 20 डे में 1 वर्क कंप्लीट होता है। तो हाउ मच वर्क कैन ही डू इन 1 डे, तो 1 डे में कितना वर्क होगा 1/20 वर्क। देखो रिलेशन देखो पहले डे एंड वर्क में, डे एंड वर्क में क्या रिलेशन है, जैसे जैसे डे इंक्रीज होगा काम भी हमारा बढ़ेगा। हम लोग को डे जब डिक्रीज करेंगे तो काम भी डिक्रीज होगा। ज्यादा दिन तक मजदूर हमारे यहाँ काम करेंगे तो ज्यादा काम होगा। ठीक है, तो ज्यादा डे ज्यादा वर्क, सो देयरफॉर द केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, तो यानी कम 20 से क्या हुआ डिक्रीज हो गया, 1 हो गया 20 से, तो ये भी 1 से डिक्रीज होना चाहिए, तो 20। ऑलराइट, हाँ, तो वर्क डन 1 डे में कितना हुआ 1/20 वर्क डन इन 1 डे। हाउ मच वर्क कैन ही डू इन 4 डेज, 4 डे में कितना हो जाएगा, तो 4 डे से मल्टीप्लाई करेंगे 1/20 इंटू 4, 1/5 वर्क। हाउ मच वर्क कैन ही डू इन 20 डेज, 20 डे में क्या होगा 20 डे में 1 वर्क। देखो हमने क्या देखा था कि अगर 1 डे में इफ इन 1 डे 1/20 वर्क इज कंप्लीटेड, सो टू कंप्लीट द 1 वर्क द डिनोमिनेटर एंड द न्यूमरेटर गेट चेंज इंटरचेंज। तो डे हो गया 21/20/1 मीन्स 20 डे। इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि अगर एक दिन में 1/20 वर्क हुआ तो एक वर्क कंप्लीट करने के लिए 20 डेज, डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर गेट इंटरचेंज, या फिर यूनिटरी मेथड से आप सोल्व करके 20 डेज इज इक्वल टू 1 वर्क लाए। ये क्वेश्चन जो मेरा मोटो था इस क्वेश्चन को देने का वो यही एनालिसिस करवाना था कि 1/20 वर्क कंप्लीट हुआ 1 डे में, तो टोटल जो है 1 वर्क कंप्लीट होने में 20 डेज लगेंगे। ओके, बस जो है डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर गेट इंटरचेंज। हाउ मच वर्क कैन ही डू इन 30 डेज, तो 1 डे में 1/20, 30 में 30/20 वर्क, 40 में 40/20 वर्क मीन्स 2 वर्क। सो लेट्स ऑब्जर्व 20 डे में 1 वर्क, तो डे डबल हुआ, डे डबल हो गया 20 से 2 हो गया, तो वर्क भी डबल हो गया, 2 वर्क हो गया। ओके, this is just a few basic concept that you have to understand
for the question making. Sita can finish typing 100 pages documents in 9 hours. Mita in 9 hours and Rita in 12 hours. How long will they work? How long will they take to type 100 pages documents if they work together? देखो, इस तरह के क्वेश्चन बनाने के लिए जब हमें दिया हुआ है इंडिविजुअल केसेस दिया हुआ है, सारा इंडिविजुअल, देखो इंडिविजुअल क्या दिया हुआ है, सीता का दिया हुआ है इंडिविजुअल कैपेसिटी कि ये 9 आवर में 1 वर्क कंप्लीट करती है, और 1 वर्क क्या है, टाइपिंग ऑफ 100 पेजेस। टाइपिंग ऑफ 100 पेज क्या है, एक वर्क है, और इंडिविजुअली दिया हुआ सीता का 9 आवर 1 वर्क को। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इसमें कि सीता का 1 आवर का वर्क निकालेंगे। सीता का 1 आवर का वर्क कितना हो जाएगा, 1/9 वर्क। ओके, इस तरह से हम लोग फिर मीता का निकालेंगे। पहले सीता निकाला, फिर मीता निकालेंगे। मीता जो है 6 आवर में 1 वर्क कंप्लीट करती है, तो 1 आवर में ये कितना वर्क करेगी, 1/6 वर्क। देन रीता 12 आवर में कितना वर्क करेगी, 1 वर्क। देखो सबका वर्क वही है, 100 पेज ही, 100 पेज डॉक्यूमेंट्स ही टाइपिंग करना वर्क है सभी का। तो 1 आवर में 1/12 वर्क। अब ये देखो सीता ने भी 1 घंटा का निकाला, सबका टाइमिंग सेम है, 1 आवर 1 आवर 1 आवर। ठीक है, तो सपोज करो कि सीता भी टाइप किया 1/9 वर्क, मीता ने भी 1 घंटा में वर्क किया, टाइप किया 1/9, और रीता ने भी 1/9 वर्क कंप्लीट किया। तीनों ने क्या किया, 1 आवर में कंप्लीट किया, 1 आवर 1 आवर 1 आवर। सपोज करो 9 o'clock में काम करना शुरू किया, सबने कितने बजे स्टार्ट किया काम करना, 9 o'clock पे। 10 o'clock तक 1 आवर, 10 o'clock तक सबने काम किया, और फिर उसके बाद घर चले गए। ठीक है, तो 1 घंटा इन्होंने काम किया। 1 घंटा में टोटल वर्क कितना हो गया, सीता प्लस मीता प्लस रीता का वर्क इन 1 आवर, 1 आवर में वर्क हो गया। तीनों को ऐडअप करेंगे, जितना जितना काम किया। ये मीता ने किया था कितना, 1/6, और रीता ने किया था 1/12। तीनों ने काम किया, तीनों का काम को मैंने एनालिसिस किया। अच्छा, तीनों के द्वारा जो है वो एक का 1/n, दूसरे का 1/6 और तीसरे का 1/12, तो ये ऐडअप करेंगे। ठीक है, तो ये ऐडअप करने के बाद तीनों का काम मैंने देखा, तो आफ्टर टेकिंग एलसीएम विल बी 9 1 मिनट 9 36 will be our LCM, 4 6 3 is equal to 13/36 hour, 13/36 वर्क इन 1 आवर। अब पूछ क्या रहा है इसमें कि 100 पेज डॉक्यूमेंट मीन्स 100 पेज एक वर्क है, मीन्स एक वर्क कंप्लीट होने में अगर सब साथ में काम करते हैं, इफ दे वर्क टुगेदर, तो ये एक काम करने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर अब इस तरह से बनाएंगे। देखो जो निकालना है, हमें निकालना क्या है, हाउ लॉन्ग, आवर, तो आवर सबसे लास्ट में लिखेंगे। अब यहाँ पर मैंने क्या देखा, 13/36 वर्क इन 1 आवर इफ वर्किंग टुगेदर। तो इसको ऑन रीअरेंजिंग द इक्वेशंस ओनली वी कैन राइट 13/36 work in 1 hour. It means 1 work will take 36/13 hour. ठीक है, क्या है वर्क और आवर में मोर विल बी द आवर, मोर विल बी द वर्क। तो 1 वर्क कंप्लीट करने में 1 वर्क क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, तो ये 1 से भी इंक्रीज होना चाहिए। इंक्रीज होने के लिए डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर चेंज हो गया। ये तो आपको समझ में आ गया है ना कॉन्सेप्ट। देखो
13/36 से डिक्रीज हो गया है, नहीं इंक्रीज हुआ है 1, 13/36 और 1 में ग्रेटर कौन है, 1 ग्रेटर है, तो ये जब ग्रेटर हुआ है तो आवर भी ग्रेटर होना चाहिए। आवर को ग्रेटर होने के लिए क्या करना पड़ेगा, ग्रेटर होने के लिए होना तो चाहिए था मल्टीप्लिकेशन, लेकिन जब इस तरह का केस हो मल्टीप्लिकेशन करने पर हमें नहीं मिल रहा है तो फिर क्या करेंगे, हम लोग उसको डिवाइड करेंगे या फिर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को चेंज कर देंगे, वो हमारा आंसर हो जाएगा। वैसे हमने कॉन्सेप्ट में भी पढ़ा था कि अगर 1 डे में इतना वर्क, तो इतना वर्क करने के लिए डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को चेंज कर देंगे, वही यहाँ पर किया गया। 36/13 इज आवर आंसर। All right, student. Question number 5. Sita can finish typing 100-page documents in 9 hours, Mita in 6 hours, and Rita in 12 hours. How long will they take to type 40-page documents? पिछले क्वेश्चन में क्या था, सभी का काम, सीता, मीता एंड रीता का काम 100 पेज डॉक्यूमेंट से कंप्लीट करना था, लेकिन अब क्या करा कि सीता 100 पेज, मीता भी 100 पेज, रीता भी 100 पेज करती है, लेकिन तीनों जब साथ में करेगी काम तो वो 40 पेज डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने में कितने टाइम लगेंगे, यानी वर्क क्या हो रहा, वर्क चेंज हो रहा। पिछले क्वेश्चन में क्या था, वर्क सेम था, वर्क इंडिविजुअल वर्क एंड टुगेदर वर्क was same, and we can say as one work which was 100 page for both cases। लेकिन इस केस में क्या है, इंडिविजुअल 100 पेजेस दिया गया है और टुगेदर जो है 40 पेज कंप्लीट करना है। ओके, ये डिफरेंस है। तो सीता, फॉर सीता 9 आवर 100 पेज डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करती है, 1 आवर में 100/9 पेज। फॉर मीता 6 आवर में 100 पेज, 1 आवर में 100/6। सिमिलरली फॉर रीता in 12 hour 100 page, in 1 hour 100/12 पेज। हमने इंडिविजुअल निकाल लिया पर आवर, सबके लिए इंडिविजुअल पर आवर। अब सबको एडअप करेंगे तो हमें 1 आवर में क्या निकलेगा, फॉर सीता, मीता एंड रीता work done in 1 hour is equal to 100/9 plus 100/6 plus 100/12. This is equal to LCM will be 36, 4 400, 6 600, 12 300. This is equal to 1300/36 hour। ठीक है, तो ये 1 घंटा में अगर सभी लोग साथ काम करते हैं तो 1300/36 पेजेस होता है। इसका क्या इसे इस तरह से भी कह सकते हैं कि 1300/36 पेजेस इन 1 आवर इफ वर्किंग टुगेदर। तो फॉर 1 पेज 36/1300 आवर। देखो ये क्या हो रहा, 1300/36 इज ग्रेटर देन 1, ये ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1, तो ये क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, तो आवर भी क्या होना चाहिए, डिक्रीज ही होना चाहिए। 1 पेजेस के लिए इतना, तो फॉर 40 पेजेस इधर लाते हैं, फॉर 40 पेजेस 36/1300 into 40. Do the calculation. The hour that you will get will be your answer.
ये क्वेश्चन मैंने खुद से क्रिएट किया था, बस आपको एक अंडरस्टैंडिंग के लिए कि ऐसा नहीं है कि प्रत्येक बार आपका वर्क जो है सेम हो, वर्क डिफरेंट भी हो सकता है, तो उस पर टेक केयर करना है आपको। रीमा वेव्स 35 baskets in 25 days. In how many days will she weaves 55 basket? Solution. Number of basket and days में क्या रिलेशन है? More will be the number of basket, more will be the days required to weave them. So this is the case of डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो यूनिटरी मेथड और आप डीपी दोनों यूज कर सकते हैं, वेरिएशन मेथड भी यूज कर सकते हैं। 35 बास्केट जो है 25 डेज, 55 बास्केट विल टेक हाउ मेनी डेज, सपोज डी डेज। तो सिंस दिस इज द केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन, और डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता था, रेशियो सेम होता था, कांस्टेंट होता था 55/d। दिस इंप्लाइज d इज इक्वल टू 55 इंटू 25 अपॉन 35, 7/5 is equal to 275 upon 7 is equal to 39, 2/7 days will be your answer। अब इसको यूनिटरी मेथड से अगर बनाना है तो उसे भी चेक कर लेते हैं एक बार। हाँ, तो 35 बास्केट्स इन 25 डेज, जो हमें फाइंड आउट करना होता है ना, जो डेज फाइंड आउट करना है, उसे हम RHS की ओर रखेंगे। 35 baskets in 25 days, तो 1 basket, the amount get reduced, so this days should be also reduced, so we divide it 35 days। now 55 basket, अब 1 से ये इंक्रीज किया, 55 इंक्रीज किया, तो ये भी इंक्रीज होना चाहिए। इंक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। सेम आ गया 25 इंटू 55, 25 इंटू 55 अपॉन 35, ये आंसर हो गया। देखो, टाइम एंड वर्क के मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आप वेरिएशन मेथड से बना सकते हैं और यूनिटरी मेथड से भी बना सकते हैं, ये दोनों को मिक्स करके बना सकते हैं। ओके, ऑलराइट। इन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आई विल ट्राई टू सॉल्व बाय यूनिटरी मेथड। ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है, यूनिटरी मेथड से अगर आप सोल्व करोगे तो हो सकता है आपको 2 मिनट के लिए प्रॉब्लम हो जाए। हाँ, तो 12 बॉयज, if 12 boys earn 840 in 7 days, what will 15 boys earn in 6 days? What will earn हमें फाइंड आउट करना है, तो I will try to keep it on the RHS side। 12 boys earn in 7 days rupees 840। तो देखो प्रॉब्लम क्या है इसमें, अब पहले यूनिटरी मेथड से बनाते थे तो क्या आता था कि 7 डेज में रुपीज 840, तो 1 डे में क्या होगा, 1 डे में कम कमाएगा, लेसर विल बी द डेज, लेसर विल बी द अर्निंग। हाँ, आपके स्कूल में जो टीचर है वो टीचर अगर ज़्यादा अब्सेंट करेंगे तो उनकी सैलरी कम हो जाएगी, तो ज़्यादा दिन काम करेंगे उनको ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो यही है, अगर डेज लेस हुआ तो पैसा भी लेस होगा, और लेस कब होता है कोई भी क्वांटिटी, जब डिवाइड करते हैं। तो रुपीज 840 अपॉन 7 इज इक्वल टू 120 रुपीज पर डे। तो ये रुपीज 120 आ गया, ठीक है। तो ये 2 रहता था तो हम लोग कर लेते थे, अब 3 है, ये 7 डेज और रुपीज, बस डेज और प्राइस होता था। अब नंबर ऑफ बॉयज भी है, तो नो प्रॉब्लम स्टूडेंट। पहले हम लोग एक ये दोनों को यूनिट जो है 1 कर लेंगे, इसे 7 जो है उसको 1 कर लेंगे, फिर ये जो 12 है उसको 1 करेंगे, ठीक है। तो 1 डे में अभी 12 ही रहने देते हैं इसे, ये 12 बॉयज, ये 1 डे में क्या हो जाएगा, अर्निंग इन 1 डे अर्निंग विल बी रुपीज 840 अपॉन 7, दैट इज, छोड़ देते हैं इसको ऐसे ही। अब क्या करेंगे, 12 बॉयज और अर्निंग का देखेंगे, बॉयज एंड अर्निंग इज 840 अपॉन 7। तो एक बॉय क्या होगा, अर्निंग लेस करेगा 7 इंटू 12, तो 1 बॉय इन 1 डे
विल अर्न रुपीज 840 अपॉन 7 इंटू 12। तो अब हमारे पास क्या, ये यूनिटरी मेथड मतलब 1 करना है, 1 हम लोगों ने कर दिया। तो दिस इज इक्वल टू रुपीज 10। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है 15 बॉयज के लिए। तो फॉर 15, अब एक एक वेरिएबल जो है बॉयज है उसको हम लोग इंक्रीज करेंगे, उसको हम लोग पुटअप करेंगे इक्वेशन में। 12 बॉयज 1 डे के लिए ही छोड़ देते हैं। 12 बॉयज रुपीज 10 अपॉन 15 बॉयज, 15 बॉयज तो ज्यादा अर्न करेगा तो इसलिए मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, अब 15 बॉय फॉर 6 डे, फॉर 6 डेज इज इक्वल टू, डे ज्यादा रहेगा तो अर्निंग भी ज्यादा होगा, तो इंटू 6, दिस इज इक्वल टू रुपीज 900। हाँ, तो इसमें मैंने क्या क्या किया, अगर आपको समझ नहीं आता है तो आप एक रफ जो है साइड से लाइन खींचो कॉपी में, राइट हैंड साइड में रफ करो, रफ करने के बाद जो है जो आता है उसे पुटअप करो, और एल्स सबको जो है यहीं पर सबसे पहले पहला वेरिएबल को जो है, पहला वेरिएबल डेज है तो डेज को हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे यूनिट में। फिर सेकेंड लाइन में बॉयज को है उसको यूनिट में चेंज कर लेंगे। फिर थर्ड स्टेप्स जो है हमारा, वो जो हमें फाइंड आउट करने के लिए कह रहा उसे करेंगे। 15 बॉयज के लिए तो इंक्रीज किया 15 बॉयज, इसको रिमेन छोड़ देंगे। फिर जो है 6 डेज के लिए, फिर 6 डेज के लिए फाइंड आउट किया। ठीक है, तो हमें आ गया 15 बॉयज इन 6 डेज कैन अर्न रुपीज 900, दैट्स आवर आंसर। Working 8 hours a day, Asu can copy a book in 18 days. How many hours a day should he work so as to finish the work in 12 days? वैसे भी कुछ क्वेश्चंस जो है आपको थोड़ा सा माइंड जो है हमें से याद रखना पड़ेगा। हाउ मेनी आवर्स, इट मीन्स हमें आवर्स जो है कैलकुलेट करेंगे अगर यूनिटरी मेथड से, तो क्या होगा, इफ यू यूज यूनिटरी मेथड तो नंबर ऑफ आवर is equal to total days upon days given, ये चीज आना चाहिए। हाँ, तो हम लोग देखते हैं किस तरह से प्रोसीड करेंगे। 8 आवर्स डे, 8 आवर्स एक दिन में अगर काम करता है तो 18 डेज लगते हैं। 1 घंटा अगर काम करेगा पर डे एक दिन में, तो 18 इंटू 8 डेज लगेंगे काम को खत्म करने में, टू फिनिश द वर्क। वर्क यहां क्या है, कॉपी ए बुक, टू फिनिश द वर्क। ठीक है, तो 1 घंटा प्रतिदिन काम करता है तो टोटल 144 डेज उसको दिन 144 डेज लग रहा, तो 12 डेज काम करेगा तो कितना घंटा उसको काम करना पड़ेगा। ठीक है, हाउ मेनी आवर्स अ डे शुड ही वर्क सो एज टू फिनिश द वर्क इन 12 डेज। अगर 12 दिन काम करता है तो इट मीन्स 12 डेज से डिवाइड करेंगे अगर इस चीज को, तो नंबर ऑफ आवर हमारा निकल जाएगा। या फिर 12 डेज इनटू यहां पर क्या आवर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 होना चाहिए। तो आवर इज इक्वल टू 144 अपॉन 12 इज इक्वल टू 12 आवर। ये हमारा आंसर हो गया। ये एक मेथड है, हम इसको सेकंड मेथड से भी बताएंगे सो दैट यू कैन ग्रैस्प मोर एंड कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। इसमें दोनों बना दें। 18 आवर, सॉरी 18 डेज पर डे अगर 8 आवर वर्क करता है तो हमारा एक काम खत्म हो जाता है। वर्क क्या है, कॉपी ऑफ बुक, कॉपी है बुक। ठीक है, अगर 18 दिन तक और पर डे ओनली 1 आवर काम करेगा तो काम खत्म कितना करेगा, 1/8 वर्क ही काम खत्म करेगा। अब
अगर एक दिन काम करता है 1 घंटा ही, तो 1/8 इंटू 18 वर्क ही करेगा। सपोज करो किसी को आपने बुक को कॉपी करने के लिए बोला है, लेकिन बीच में उसको तबीयत खराब होने के कारण बस वो एक दिन ही काम करता है, तो एक दिन में वो कितना वर्क किया? इतना वर्क किया। दिस मच अमाउंट ऑफ वर्क हैज बीन डन बाय द पर्सन। अब अगर जो है हाउ मेनी आवर्स ए डे शुड ही वर्क सो एज टू फिनिश द वर्क इन 12 डेज, तो 12 डेज में अगर ये 12 दिन तक काम करता पर 1 आवर, तो कितना वर्क करता? 1/8 इंटू 18 इंटू 12 वर्क किसे कर लेता। हाँ, तो अब हम देख रहे हैं क्या कि 12 दिन 1 घंटा काम करने से, 12 दिन तक 1 घंटा काम करने से 12/8 इंटू 18 वर्क कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो नंबर ऑफ आवर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 1 वर्क, क्या इसको इस तरह से जो RHS में है उसको हम लोग LHS में लिख देते हैं। 8/18 वर्क इन 1 आवर, therefore 1 वर्क इज इक्वल टू 8 इंटू 18/12 आवर इज इक्वल टू 12 डेज। आंसर हो गया। ठीक है, ये वैल्यू जो है ये क्या है? वर्क और आवर में क्या रिलेशन है? वर्क और आवर में अगर ज्यादा आवर हम लोग एक काम को खत्म करना है हमें, तो मोर नंबर ऑफ आवर्स विल बी मोर नंबर ऑफ वर्क। तो ये क्या हुआ? ये रिड्यूस हुआ। दिस वैल्यू इज लेस देन 1, तो ये 1 क्या हो गया? इंक्रीज हुआ है, इससे इस नंबर से इंक्रीज हुआ है। ये जब इंक्रीज हुआ है तो ये भी इंक्रीज करना चाहिए। तो इंक्रीज करने के लिए हमने यहाँ पे वो फ्रैक्शन लिखा जिसका वैल्यू 1 से ज्यादा हो। ठीक है, वैसे मैंने बताया था इंक्रीज जब करना हो तो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन हमने यहाँ सिंस ये वैल्यू जो है फ्रैक्शन में था, 1 से लेस था, तो इंक्रीज अमाउंट होगा वो हम डिवाइड करेंगे तब आएगा। ये 12 डेज आंसर हो गया। ठीक है, ये टाइप 2 क्वेश्चंस में जो है आपको इंडिविजुअल फिनिशिंग डेज दिया हुआ है। ए का फिनिशिंग डेज जो है 12 डेज दिया हुआ है कि हाँ 12 डेज में किसी भी एक काम को वो खत्म कर देगा। बी भी सेम उसी काम को 15 दिन में खत्म कर सकता है। अगर दोनों जो है काम करना साथ में शुरू करेंगे तो काम कितने टाइम में खत्म होगा? तो ये तो बट ऑब्वियस है कि दोनों जब साथ में काम करना शुरू करेंगे तो वो 12 डेज और 15 डेज से लेस ही होगा। ठीक है, तो ए कैन फिनिश द वर्क इन 12 डेज, तो ए इन 1 डे, ए इन 12 डेज कैन फिनिश 1 वर्क, तो ए इन 1 डे कैन फिनिश 1/12 वर्क। ये हमने थ्योरी में भी पढ़ा था। ठीक है, ए का हमने 1 डे का निकाला, जिस तरह से हम लोग पर आवर निकालते थे सबका इंडिविजुअल कैपेसिटी, इस तरह से यहाँ पर डे का निकाल रहे हैं। बी का सिमिलरली क्या हो जाएगा? बी इन 15 डेज कंप्लीट द 1 वर्क। वर्क दोनों सेम ही है, ए के लिए भी और बी के लिए भी। तो बी 1 डे में 1/15 वर्क कंप्लीट करेगा। अगर दोनों सेम काम को करते हैं ए प्लस बी, तो ए प्लस बी टुगेदर इन 1 डे कैन कंप्लीट 1/12 प्लस 1/15 वर्क। दिस इज इक्वल टू LCM, इट विल बी 60 5 4 9/60 वर्क। ए प्लस बी इन 1 डे 9/60 वर्क कंप्लीट करेगा। हमने थ्योरी में पढ़ा था कि अगर एक दिन में 1/n वर्क होता है, तो एक वर्क कंप्लीट करने के लिए, उस काम को खत्म करने के लिए n डेज लगेगा। इसका प्रूफ ऐसा हम देख सकते हैं कि अब 1/n जो है अभी RHS में, इसको LHS में 1/1 वर्क, 1 डे 1 वर्क इंटू n डेज।
ठीक है, तो ये एक दिन में क्या आया, एक दिन में 9/60 वर्क, देयर फॉर वन वर्क वी नीड 60/9 days. 60/9 days means 320. 20/3 days, 6/2/3 days will be our answer. A can do 2/3 of work in 16 days and B can do 1/4 of the same work in 3 days. तो नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर फ्रैक्शन वैल्यू दिया हुआ है तो हमें हमें किस तरह से प्रोसीड करना है, हमें ए का इंडिविजुअल डे, ए का एक दिन में वर्क फाइंड आउट करना है और बी का 1 डे में। जिस तरह से हम लोग 1 आवर में वर्क निकाल देते हैं, अब 1 डे यूनिट डेज में हमें निकालना है। तो ए कैन डू 16 डेज में फॉर ए, 16 डेज में 2/3 ऑफ वर्क, देयरफॉर 1 डे में तो काम कम होगा। काम कम होगा कब, जब हम डिवाइड करेंगे तो 2 8 1/24 वर्क 1 डे में बाय ए, फॉर बी 3 डेज में 1/4 वर्क, देयरफॉर 1 डे में 1/4 इंटू 3 वर्क इज इक्वल टू 1/12 वर्क 1 डे में। ठीक है, बी का। अब दोनों जो है, इन हाउ मेनी डेज कैन बोथ फिनिश द वर्क वर्किंग टुगेदर। अगर दोनों वर्क टुगेदर करेंगे तो ए प्लस बी एक दिन में 1 डे में 1/24 प्लस 1/12 वर्क करेगा। ऑन टेकिंग LCM दिस विल बी 24, 1 + 2 that is 3/24 is equal to 1/8 work. Therefore this implies in 1 day 1/8 work is completed. So to complete one work we need, for complete one work we need 8 days. That is our answer. This theory we have studies कि 1 day में 1/n वर्क, तो for one work we need n days. एक्चुअली क्या होता है, ऐसा ये गलत कहना है कि डिनोमिनेटर ही आंसर होता है। डिनोमिनेटर आंसर नहीं होता, ये दोनों रिवर्स हो जाते हैं, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर। तो n/1 n ही आएगा। इस क्वेश्चन में टुगेदर कैपेसिटी दिया हुआ है, ए एंड बी टुगेदर का कैपेसिटी 12 डेज में है काम को खत्म करने का, और बी का एलोन दिया हुआ है 30 डेज में। तो ए का कितना, ए अकेले कितने दिन में खत्म करेगा। हाँ, तो बी प्लस ए का दिया हुआ है हमारे पास, तो इसका 1 डे में हम लोग वर्क फाइंड आउट कर लेंगे। बी का दिया हुआ है हमारा, इसका 1 डे का फाइंड आउट कर लेंगे, और दोनों एक दिन में ही काम कर रहा, तो ए का फाइंड आउट करने के लिए दोनों में से एक को माइनस कर देंगे, बी भी कैंसिल आउट, ए हमें फाइंड आउट हो जाएगा। यही प्रोसेस हम लोग यहाँ पर फॉलो करेंगे। ऑल राइट, ए प्लस बी टुगेदर कैन फिनिश द वर्क इन 12 डेज। 12 डेज में एक वर्क को फिनिश कर देता है, तो एक दिन में 1/12 वर्क फिनिश करेगा। बी 30 डेज में 1 वर्क फिनिश करता है, एक दिन में 1/30 वर्क फिनिश करेगा। देखो, दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए, 1 डे 1 डे, तभी हम लोग सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसका हम लोग कैपेसिटी 12 डेज मालूम है, इसका 30 डेज मालूम है, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ऐसा नहीं, इफिशिएंसी दोनों का सेम डे के लिए ही हम लोग सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। एक दिन में कितना काम कर सकता है एक पर्सन, वही काम एक दिन में सेकंड पर्सन कितना कर सकता है, तो वो दोनों को माइनस करेंगे तो एक का निकलेगा, या फिर दोनों को प्लस करेंगे तो टुगेदर का निकलेगा। तो फॉर ए प्लस बी माइनस बी
फॉर ए वर्क डन इन 1 day is equal to 1/12 minus 1/30 is equal to LCM will be 60, 5 minus 2 is equal to 3/60 is equal to 1/20। हाँ, तो ए का एक दिन में 1/20 वर्क कंप्लीट होता है, तो 1 वर्क कंप्लीट करने के लिए 20 days चाहिए। A plus B, A and B can do a piece of work in 12 days. B and C can do the work in 15 days. C and A can finish it in 20 days. In how many days A, B, C finish it working together? And in how many days will each one of them finish it working alone? तो हाँ, तो टुगेदर अगर काम करता है तो कितना डेज रिक्वायर्ड होता है, और सबका इंडिविजुअल ए कितने दिन में काम खत्म करेगा, बी कितने दिन में काम खत्म करेगा, और सी कितने दिन में काम खत्म करेगा। तो प्रोसेस हमारा सेम होना चाहिए। एक दिन में हम लोग वर्किंग कितना वर्क, पार्ट ऑफ वर्क कितना फिनिश करता है वो ऑब्टेंड करेंगे। हाँ, तो ए प्लस बी जो है वो 12 डेज में 1 वर्क कंप्लीट किया, 1 डे में 1/12 पार्ट ऑफ वर्क कंप्लीट करेगा। बी एंड सी 15 डेज में 1 वर्क, 1 डे में 1/15 पार्ट ऑफ वर्क। सी एंड ए फिनिश इट इन 20 days। सो 1 डे में 1/20 ऑफ वर्क। तो सबको अगर एडअप करते हैं a प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए, तो हमारे पास 2a प्लस 2b प्लस 2c ऑब्टेंड होगा। दिस इंप्लाइज 2a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 1/12 प्लस 1/15 प्लस 1/20। इसका एलसीएम निकालेंगे तो 60, 5, 4, 3, 5, 3, 8, 12/60 means 1/5 of the work will be done in 1 day if they work together. If they work together, but ये हमें ऑब्टेंड हुआ यहां से, ठीक है। तो इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी जो है वो 1/10 वर्क करेगा एक दिन में, 1/10 पार्ट ऑफ द वर्क। तो फिर ये कंप्लीट कर रहा 1 डे में, तो एक वर्क कंप्लीट करने के लिए कितना जरूरत होगा, 10 डेज। 10 डेज अगर सब कोई साथ में काम करते हैं, ठीक है। तो इन हाउ मेनी डेज ए बी एंड सी फिनिश द वर्क, तो इन 10 डेज, ठीक है। अब हम इसमें कुछ जो है पोर्शन टाइप 3 हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। ओके क्लास, थैंक यू।